58. The length of a rectangle is twice its breadth and its area is 288 centimeter square. Find the dimension of the rectangle. ठीक है, क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक रेक्टेंगल है, इसका ब्रेथ जो है, इसका लेंथ जो है ब्रेथ से डबल है। तो मान लेते हैं लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल भी x सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ x सेंटीमीटर है तो लेंथ इसका दुगना है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2x सेंटीमीटर। अब फिर बोल दिया है इसका एरिया कितना है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आ ही तो गया, एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्लास 2 याद आ गया। लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स, तो लेंथ कितना है 2x, ब्रेथ कितना है x। अब भैया एरिया तो दिया हुआ 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 288 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो x का 2 वैल्यू आएगा +-12। तो भैया ऐसा है कि लेंथ नेगेटिव होता नहीं है, तो नेगेटिव वाला वैल्यू नेगलेक्ट कर देना है, तो पॉजिटिव वाला आएगा। तो x का वैल्यू 12, तो x क्या था ब्रेथ 12 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 12 दूना 24 सेंटीमीटर। हैज द रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। 59 और 60 क्वेश्चन वो आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद से कर लीजिएगा, सेम टू सेम 58 के जैसा है। तो आइए 61 देखते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 60 मीटर एंड इट्स एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। ठीक है, कह दिया कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। आइए, ये आपका रेक्टेंगुलर प्लॉट है और क्वेश्चन में क्या रखा है कि इसका पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर बोल दिया 60 मीटर, और फिर कह दिया इसका एरिया भी गिवन है, एरिया बोल दिया 200 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है, तो इसका डायमेंशन निकालना है, लेंथ और ब्रेथ पता नहीं है। आइए करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये बताइए, पेरीमीटर 60 दिया हुआ है, तो ये तो लूडो खेलने तो नहीं दिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ यूनिट्स, तो क्या दिया हुआ पेरीमीटर 60 मीटर। लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 30, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस ब्रेथ, इसको बोल दिए 1। आइए, एरिया गिवन है कितना है 200 मीटर स्क्वायर। अब एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ स्क्वायर यूनिट्स, तो एरिया 200 मीटर स्क्वायर गिवन है और लेंथ अभी यहाँ रिलेशन आया 30 माइनस बी इंटू बी, 200 इज इक्वल टू 30b माइनस बी स्क्वायर। तो क्या आ गया, इधर ले आते हैं बी स्क्वायर माइनस 30b प्लस 200 इज इक्वल टू 0। ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका एक बार b का वैल्यू 20 आएगा और एक बार b का वैल्यू 10 आएगा। तो एक काम, तो कौन सा ले सर, तो अगर b का वैल्यू 20 लीजिएगा तो लेंथ क्या हो जाएगा 30 माइनस बी, तब b का वैल्यू 20 डालिएगा तो 30 माइनस 20 10 आ जाएगा, तो लेंथ आ जाएगा 10 मीटर और ब्रेथ रहेगा 20 मीटर। कभी सुने लेंथ तो हमेशा ब्रेथ से बड़ा होता है, तो इस केस में ये लेना गलत हो जाएगा। तो ब्रेथ क्या होगा 10 मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगा b की जगह पे 10 डालिए 20, तो लेंथ आ जाएगा 20 मीटर। ठीक है, तो हैज द रिक्वायर्ड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 20 मीटर एंड 10 मीटर रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है,
लेंथ बोल दिया 16 मीटर और ब्रेथ बोल दिया 10 मीटर। ठीक। देयर इज अ पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑल अराउंड इट। इसके चारों ओर मतलब ऑल अराउंड इट मतलब इसके चारों ओर, अंदर से नहीं बाहर से, ऑल अराउंड इट बोला है। इसके चारों तरफ एक रास्ता गया है, ठीक है, इक्वल विड्थ का, हैविंग एन एरिया 120 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया बोल दिया है, इसका एरिया 120 मीटर स्क्वायर बोल दिया है। पाथ का इस रास्ते का। तो बोलता है फाइंड द विड्थ ऑफ द पाथ। तो इस पाथ का क्या विड्थ होगा, मतलब ये कितना चौड़ा है, कितना चौड़ा रास्ता गया है चारों तरफ। मेरे को नहीं पता, मान लेते हैं द विड्थ ऑफ द पाथ भी x मीटर, तो ये x मीटर जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा x मीटर चौड़ा, यहाँ भी x मीटर, ठीक। तो जरा एक बात बताइए, इंटरनल लेंथ क्या है 16 मीटर, तो एक्सटर्नल लेंथ क्या हो जाएगा 16, तो ये है, इधर से x जुट जाएगा ये और इधर से x जुट जाएगा ये, तो x 2x प्लस 2x। इंटरनल ब्लेड 10 है, तो यहाँ तक तो 10 है, ये है, ठीक है। लेकिन ये इतना कितना हुआ, x गया यहाँ से x है ना, x ये जुटेगा x ये जुटेगा, तो एक्सटर्नल ब्लेड क्या हो जाएगा 10 प्लस 2x मीटर। अब यहाँ पर देखिए, इस पाथ का एरिया दिया है 120 मीटर स्क्वायर, तो ये तो लूडो खेलने नहीं दिया। एरिया ऑफ पाथ है ना, कितना दिया है 120 मीटर स्क्वायर, तो ये तो लूडो खेलने नहीं दिया है। जरा एक बात सोचिए, मान के चले कि ये पूरा पावरोटी है, अब बीच से हम जैम लगा हुआ पावरोटी काट के खा करके निकाल दिए, तो बचेगा यही ना, तो इसी का ना एरिया पूछ रहा है, निकला ना। तो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला पूरा ले करके इसका एरिया निकाल देंगे, और फिर एक बार छोटका वाला के एरिया निकाल देंगे, तो बड़का वाला में छोटका वाला एरिया घटा देंगे, ये कट के निकल जाएगा, तो ये एरिया निकल जाएगा, तो ये एरिया तो 120 मीटर्स पर गिवन है। तो आइए, बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ 16 प्लस 2x इंटू 10 प्लस 2x, ये हो गया बड़ा वाला रेक्टेंगल का एरिया। अब इसमें छोटा वाला रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा 160 मीटर स्क्वायर। तब बड़ा वाला में छोटा वाला रेक्टेंगल घटा दिए तो कट के निकल गया, तो यही ना एरिया बचा, तो ये एरिया क्या है 120। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आएगा। आगे करेंगे तो एक बार x का वैल्यू -15 आएगा और एक बार x का वैल्यू 2 आएगा, तो भैया विड्थ विड्थ तो नेगेटिव होगा नहीं, तो विड्थ क्या हो जाएगा 2 मीटर, क्या है कि मीटर स्क्वायर में दिया हुआ ना, तो विड्थ क्या चीज़ में आएगा, मीटर में आएगा। तो इस रोड का चौड़ाई कितना है 2 मीटर।